सो हेलो नमस्कार दोस्तों। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इसके कुछ मुख्य मुख्य प्रमुख जो भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं लेके आया हूँ। आप अच्छी तरह से इनको देख लीजिएगा ताकि मेरे हिसाब से इसका कुछ बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, ताकि इससे आप आने वाले क्वेश्चनों को कर सकते हो। कुछ तो क्या है मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अपन इसके एक दो पार्ट और ले आएंगे जिससे और अच्छा हो जाए। वो बड़े क्वेश्चन लेंदी होंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हेल्प करेंगे और छोटे क्वेश्चन ही बड़े क्वेश्चन को बनाने के लिए हेल्प करते हैं। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करता है। तो अपन विज्ञान विषय का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। देखो पहले क्वेश्चन को लेते हैं अपन। किसी भी वाहन के पश्च दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग में लेते हैं। देखो सुनो, कोई वाहन चला रहा है, उसके साइड ग्लास लगते हैं ना, दो ग्लास लगते हैं। उसमें देखना अपन पीछे की गाड़ियों को देख सकते हैं, राइट। पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए जो वो दर्पण लगता है, उस दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं। तो वो जो दर्पण होता है उस दर्पण को कहते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। बोलो बात क्लियर हो रही है। अपन जो भी बाइक चलाते हैं ना, उसके पीछे के जो पश्च दृश्य यानी पीछे के जो देखने के लिए होता है, पीछे के जो भी दृश्य होते हैं उनको देखने के लिए कौन सा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। बोलो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। किसे कहते हैं मुख्य अक्ष? सिर्फ मैं लाइनें बोलूंगा, उनको याद रखनी है, मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, राइटिंग नहीं करूंगा। ठीक है, देखो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। किसी भी दर्पण के किसी भी दर्पण के ध्रुव और कोई भी दर्पण है, उस दर्पण का ध्रुव होता है ना, उस ध्रुव और उस दर्पण के ध्रुव और उसकी वक्रता त्रिज्या। कौन सी त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या के मध्य की सरल रेखा। कौन सी रेखा? सरल रेखा। अब सुनना, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। किसी भी दर्पण का जो ध्रुव होता है ना, उस ध्रुव और उसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। उस वक्रता त्रिज्या और उस ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच की जो सीधी रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं? बोलो मुख्य अक्ष। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाश को इकट्ठा करने हेतु प्रयोग दर्पण। मतलब कोई भी प्रकाश है यानी कोई भी लाइट है, किरणें हैं, ये आ रही है, अलग अलग आ रही है ना, सबको एक जगह इकट्ठा करने के लिए, जैसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आई, इनको इकट्ठा करने के लिए एक दर्पण का प्रयोग करते हैं। वो दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। बोलो बात समझ में आ गई। अवतल दर्पण के द्वारा कोई भी जो किरणें होती है वो एक सीधी रेखा में चली जाती है। मतलब कहने का मतलब है प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने के लिए कौन से दर्पण का यूज करते हैं? अवतल दर्पण। नेक्स्ट आगे देखेंगे, गोलीय लेंस में बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का संबंध बताओ। कोई भी गोलीय लेंस है, उसमें बीम दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी का संबंध बताना है। तो कुछ क्या होता है उसका? 1/f बराबर में क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। सॉरी, पहले आएगी बीम की। किसकी आएगी? बीम की। तो 1/f बराबर क्या होगा? 1/u माइनस 1/v। बोलो बात समझ में आ रही है। 1/f बराबर क्या होगा? 1/u, यानी पहले बीम का आएगा फिर प्रतिबिंब का आएगा, तो माइनस 1/v। नेक्स्ट देखते हैं अपन, किसी चिकित्सक द्वारा रोगी के दांत को देखने के लिए कौन सा प्रयोग होता है। अपन डेंटल के यहाँ जाते हैं ना, जैसे कि डेंटल वाला हॉस्पिटल होता है, तो अपन दांतों को चेकअप करवाने जाते हैं, तो वहां तो चिकित्सक कांच लेके देखता है ना, ऐसा कि देखिए दांत में कोई कीड़ा तो नहीं है। तो वहां पे जो दर्पण यूज करता है वो कौन सा दर्पण होता है? बताओ। वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है? उसमें जो भी चीज होती है वो बड़ी दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन सुनना, किसी भी सतह के ऊपर कोई किरण आके टकराती है, किसी भी सतह पर कोई किरण आके टकराई, फिर उसी माध्यम में पुनः वो लौट जाए। किसी भी एक माध्यम में कोई किरण आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाए, वो क्या कहलाता है? परावर्तन। ठीक है, इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे परावर्तित किरण, इसे आपतित बिंदु कहते हैं। यहाँ एक अभिलंब होता है, यहाँ एक कोण बनता है, उसे कौन सा कोण कहते हैं? आई कोण। और ये कौन सा कोण? आर कोण। हमेशा पता है आई कोण किसके बराबर होता है? आर कोण के बराबर होता है। मतलब आर बराबर आई या आई बराबर आर। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, ये मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ, आई बराबर आर कर देता हूँ। ठीक है, दोनों कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अपवर्तन किसे कहते हैं? किसी भी परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, सॉरी किसी भी सतह के ऊपर, ये तो क्या हो गया? परावर्तन। अब अपवर्तन, कोई किरण आई और वो किरण उसी माध्यम में न लौटकर किसी दूसरे माध्यम में लौट जाए। ठीक है, कोई किरण आई उसी माध्यम में लौट के क्या कहलाता है? परावर्तन। कोई किरण आई उसी माध्यम में लौटकर दूसरे माध्यम में अगर लौट जाए तो उसे क्या कहते हैं? बोलो अपवर्तन। क्या कहता है? अपवर्तन।
सुनना, कोई किरण किसी माध्यम से आती है, सतह पर टकराती है और वह उसी माध्यम में न जाकर दूसरे माध्यम में जाकर अपने पथ से क्या हो जाए, विचलित हो जाए, अपने पथ से विचलित हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अपवर्तन। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, जहां पर अपन किरणें आके टकराती है, वो पृष्ठ अगर बाहर की ओर वक्रित होता है, क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है, वक्रित यानी उभरा हुआ होता है, वक्रित वक्रित होता है तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का तो चित्र ऐसा होता है, अवतल दर्पण का सुन लो, ये ऐसा होता है, ठीक बात, अवतल दर्पण ऐसा होता है, क्लियर, ऐसा देख लो, ये उत्तल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण समझ में आ गया, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ होता है, ऐसा होता है तो वो कौन सा हो गया, अवतल, और अगर ऐसा हुआ तो वो कौन सा हो गया, उत्तल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दर्पण का रेखीय आवर्धन क्या होता है। हमेशा याद रखना, दर्पण का जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्टिव होने बाद अपनी छाया बनती है ना, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी बटावा में किसकी ऊंचाई आएगी, उस वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु अपने जिसकी छाया बन रही है ना, उसकी वस्तु की ऊंचाई। नेक्स्ट बात करते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं। कभी भी कोई किरणें आती है, किरणों के सामने या लाइट के सामने या प्रकाश के सामने कोई एक छोटी से छोटी अपारदर्शी वस्तु रखने पर, कोई किरणें आई, उस अपारदर्शी वस्तु से टकराने पर उसकी जो किरणें हैं उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है या मुड़ने का प्रयास करती है, उसे क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। कोई किरणें आई, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरानी, और टकरा के वो सामने तो नहीं जाएगी, अपारदर्शी में यहाँ छाया बनेगी, तो ये वापस पीछे आएगी, तो उसे क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। इस विवर्तन में कौन सी प्रकृति काम करती है, तरंग प्रकृति। कौन सी प्रकृति, तरंग प्रकृति या तरंग प्रवृत्ति। बोलो, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, लेंस किसे कहते हैं। कोई भी दो परावर्तक पृष्ठ, दो पृष्ठों से, कितने पृष्ठों से, दो पृष्ठों से, दो पृष्ठों का पारदर्शी, दो पृष्ठों का, कितने पृष्ठ, एक पृष्ठ, दो पृष्ठों का पारदर्शी जो माध्यम होता है, जिसमें या तो एक पथ गोलीय हो या दोनों पथ क्या हो, गोलीय हो, दोनों पृष्ठ गोलीय हो या एक पृष्ठ गोलीय हो, वो क्या कहलाता है, लेंस। जैसे सुनना वापस, दो पृष्ठों से बना ऐसा माध्यम जो पारदर्शी हो, उसका या तो एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए या दोनों पक्ष, दोनों क्या होने चाहिए, गोली, वो क्या कहलाता है, लेंस। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी, एक सूत्र होता है, आर बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सुनना, सूत्र होता है आर बराबर 2f, सूत्र क्या होता है, आर बराबर 2f। तो क्या हो गया, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है, 50 सेंटीमीटर। आर का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, तो यहाँ लिख देंगे 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2f। अपने को किसका मान निकालना है, f का, फोकस दूरी निकालनी है। ये दो इधर गुणा हो रहा है इधर आके भाग में, तो अपना क्या हो गया, f बराबर 50/2, जैसे 2 से काटेंगे 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर इसका उत्तर है। बात समझ में आ गई। आर बराबर क्या होता है, 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या बराबर 2f होता है, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या अपने को दी हुई है कितने सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर इंटू 2f, 2 गुणा f, 2 गुणा हो रहा है f से, इधर आके भाग में 50 में भाग दिया, 2 का कितना गया, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं शेविंग, जो अपने दाढ़ी करते हैं ना, शेविंग करते हैं, मूछों को उड़ाते हैं, दाढ़ी करते हैं, बाल काटते हैं, वहां पे जो दर्पण यूज होता है वो कौन सा दर्पण होता है, आप बता सकते हो, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अगर अपने को पूछ लें कि अवतल दर्पण में जो शेविंग वालों के यहाँ पे जो यूज करते हैं, उसमें जो अपना प्रतिबिंब बनता है, जो अपनी छाया बनती है ना उस दर्पण के अंदर, वो कौन सी बनती है, छाया यानी प्रतिबिंब अपना कौन सा बनता है, एक तो बनता है वो आभासी, कैसा बनता है, आभासी, उसी के साथ सीधा, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और लास्ट आप बताओगे कौन सा बनता है, वो आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। चलो, ये इसी के साथ अपना वीडियो एंड होता है यहाँ पे। क्लियर। शेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है, कैसा बनता है, वेरी गुड, बड़ा बनता है, ठीक है। अपने जो भी बिंब होगा, जो भी अपनी वस्तु होगी उससे बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और कौन सा बनेगा, आभासी। बात समझ में आ गई। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से और भी चैप्टर के लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाता हूँ ना, उसके लिए सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चलो बाय बाय, टाटा।